नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकल कर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला, इंपोर्टेंट फैसला निकल कर सामने आ चुका है, जिसकी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यहाँ पर जो है पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन यहां पर जरूरी है, पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां दोस्तों बड़ी खबर आखिरकार आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वही दोस्तों 3 साल 12 महीने के बाद यानी कि कुल मिलाकर 4 साल के बाद दोस्तों एरियर को लेकर बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी होने जा रहा है। इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएफओ ने किया है मजबूर, पेंशन से वंचित हो रहे हैं मजदूर। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों सीनियर सिटीजन जल्द कर ले ये काम, वरना नहीं मिल पाएगी इस बार की पेंशन। यानी कि आखिरकार सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को क्या बड़ा काम करना होगा जिससे दोस्तों पेंशन में अड़चन और दिक्कत नहीं आने वाली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर खुशखबरी है, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। पेंशन भोगी कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई। इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। वही दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। ईपीएफओ ने लौटाए करोड़ों रुपए, पेंशन पर विराम लग चुका है। 6000 करोड़ अधिकारियों और कर्मचारियों का रुपया वापस, बड़ी पेंशन की दोस्तों आप सभी के लिए टेंशन। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं राज्य कर्मचारियों की इस मांग पर शासन की बैठक में अधिकारी देंगे सूचना, परिषद ने जताई है बड़ी उम्मीद। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन देना जरूरी है, उनकी पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता। एक पेंशन धारक और उनका पूरी परिवार यहाँ पर जो है पेंशन पर आश्रित रहता है, इसके लिए समय पर पेंशन धारक के खाते में पेंशन जमा करनी चाहिए। सरकार कोई भी वित्तीय स्थिति का झांसा देकर यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकती। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट जारी किया है। वही दोस्तों लगातार सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारक जो है एरियर को लेकर बड़ी बात कर रहे थे, जिसमें दोस्तों 4% डीए बढ़ोतरी के बाद एरियर का मुद्दा एक बार फिर से आप सभी के लिए गूंजा। लेकिन दोस्तों एरियर को दोस्तों आज तक भी यहाँ पर 4 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन एरियर पर सरकार ने कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया है। हालांकि सरकार की मंशा द्वारा बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है आम लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने से पहले यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बिग न्यूज की बात करें आप सभी के लिए, ईपीएफओ ने लौटाए हैं 6 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, पेंशन पर विराम लग चुका है। हायर पेंशन को लेकर ताजा खबर है, करीब 600 कर्मचारियों और अधिकारियों को करोड़ों रुपए वापस कर चुकी है बड़ी पेंशन की दोस्तों हाल फिलहाल में टेंशन। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोकसभा चुनाव 2024 तक ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सारी वाकयात विराम लगा दिया है। दोस्तों ईपीएफओ एक बात के बाद फॉर्म को वापस करता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सेल के बीच यहाँ पर ठन गई है। ईपीएफओ का कहना है कि सेल के सीपीएफ ट्रस्ट ने ईपीएफओ की अनुमति के लिए बगैर ही कंट्रीब्यूशन पर काम कर दिया है। यही वजह है कि बीएसपी के कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म वापस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का वापस किया गया है। जब दोस्तों 30 लाख रुपए तक आया वापस, न्यूनतम अमाउंट करीब 2.5 लाख है। वापसी की गई रकम अधिकतम 30 लाख रुपए तक बताई जा रही है। जीएसएम स्तर के अधिकारी करीब 30 लाख के आसपास ईपीएफओ ने वापस किया है। भीला स्टील प्लांट और पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सिट्टू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि करीब 650 कर्मचारियों का पैसा ईपीएफओ वापस कर चुका है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया गया, वहां से जानकारी
आ रही हैं कि नई सरकार बनने के बाद ही कुछ होना है। फिलहाल सारी कवायदें रोक दी गई हैं और केंद्रीय ईपीएफओ से कुछ गाइडलाइन नहीं है। चुनाव के बाद ही कुछ तय करके यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन दी जाएगी। दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर एम्प्लॉयर को दिया है 31 मई तक का समय। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरना चाहता है। कई चरण तक की तारीख बढ़ाई गई है। कईयों का डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से फॉर्म यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर को दिया गया है। देश भर के 31 मई तक एम्प्लॉयर को समय दिया गया है कि सभी फॉर्म सही तरीके से भेजे जाएं। दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट प्रबंध की तरीके से 3000 फॉर्म भेजा गया था। सारी गलतियों को सुधारने के बाद फॉर्म भेज दिया गया था। इसके बाद 3000 फॉर्म भेजने की तैयारी की जा रही है। तक करीबन दोस्तों 500 कर्मचारियों के रेफरेंस अमाउंट यहाँ पर ईपीएफओ के पास जमा कर दिया गया था। पैसा जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ था कि ईपीएफओ ने पैसा वापस लौटाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन कैसे बढ़ाएं, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा कैसे है, पेंशन भोगियों की पेंशन और लाखों रुपए का एरियर कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों पेंशन धारकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने सी पेंशन ग्राम पोर्टल और पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से देश के लाखों पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़वा रही हैं, लाखों रुपए का बकाया एरियर प्राप्त कर रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि मेरी पेंशन कम बनी है और एरियर नहीं मिला है, तो ऐसे में आप भी अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कुछ केस हम देखेंगे जिन्हें सी पेंशन ग्राम के माध्यम से अपना पेंशन प्राप्त करना और क्लेम प्राप्त करना रखा गया है। दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है। अगर आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सी पेंशन ग्राम पोर्टल पे शिकायत करवा सकते हैं। पेंशन अदालत के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित अन्य विभाग और मंत्रालय पेंशन भोगी भाग लेते हैं। इस अवसर पर आपके मामले निपटाए जाते हैं। कुछ मामले निपटाए गए हैं। दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल के शिकायत दर्ज करवाने के बाद पेंशन अदालत में उन मामलों को उठाया गया, उनके समाधान करके एरियर का भुगतान किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनकी शिकायतें यहाँ पर सफलतापूर्वक निवारण किया गया। उसकी दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 10.37 लाख रुपए तक की सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी एरियर की स्वीकृति का मामला सामने आया, जिस पर दोस्तों निर्णय हो चुका है। दूसरा मामला था अवकाश नकदीकरण के लिए 26.75 लाख रुपए। दोस्तों इसको भी यहाँ पर निपटारा हो चुका है और 8 साल बाद पीपीओ में दूसरी पत्नी का नाम शामिल दोस्तों हो गया है। यह मामला दोस्तों निपट चुका है। साथ ही 8 साल के बाद बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन की मंजूरी पर जो अड़चन मिल रही थी उसे भी दोस्तों मंजूर कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ 2020 से विकलांगता पेंशन का जो भुगतान नहीं किया गया था उस भुगतान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, यानी कि वो भुगतान भी आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बीएसपी ईपीएफओ ने किया मजबूर पेंशन से हो रहे हैं वंचित मजदूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए स्टील ठेका श्रमिक यूनियन एंटेक की कार्यकारिणी की बैठक सेक्टर 4 कार्यालय में हुई। ठेका श्रमिकों ने अपनी समस्या को कार्यकारिणी में रखा। उप महासचिव दामन लाल ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को एनजेसीए की कमेटी की बैठक भिलाई इस्पात संयंत्र ठेका श्रमिक के लिए 1 मार्च 2024 से 1400 रुपए एलबीडब्ल्यू की राशि समझौता किया गया। भिलाई इस्पात संयोजक प्रबंधक ये सुनिश्चित करें कि जल्द से जल्द ठेका श्रमिकों के खाते में यहाँ पर एडब्ल्यू की राशि भेज दी जानी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों को राहत दे देनी चाहिए। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों राज्य कर्मचारियों की इस मांग पर शासन की बैठक में अधिकारी देंगे सूचना। परिषद ने जता दी है दोस्तों बड़ी उम्मीद। जब दोस्तों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि परिषद के अथक प्रयासों से राज्य कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते के शासन आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्पष्टता लाने से परिषद की ओर से यहाँ पर जो है वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने दोस्तों इसका बड़ा अनुरोध आप सभी के लिए कर दिया है।